दोस्तों नमस्कार। ये है टारगेट विथ एम के सर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों आइए आज हम चर्चा करते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल वर्ष 2020 जो आज परीक्षा संपन्न हुआ, तो उसका आज हम सामान्य ज्ञान देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होगा विकल्प डी 74.04%। प्रश्न संख्या 2 देखिए, उत्तर प्रदेश के बजट 2020-21 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के अंतर्गत कितनी आवंटन राशि किया गया है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी 1000 करोड़ रुपया। दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक को पहचानना आपको है कि मृदा अपरदन किससे होगा। देखिए, बहता हुआ पानी से, समुद्र की लहरों से। तो इसका उत्तर ए और सी होगा, यानी विकल्प ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, जैव विविधता संबंधित है, तो देखिए इसका विकल्प होगा आनुवंशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदायों की विभिन्नता, पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं। देखिए दोस्तों, ये चारों हैं जैव विविधता संबंधित, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, सॉरी माफ करिएगा, इसका विकल्प हो जाएगा 3, ये सभी। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न संख्या 5 पूछा है कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता किसमें मापते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था। तो अकबर ने पहली बार जजिया कर 1964 में समाप्त किया था। देखिए प्रश्न संख्या 7, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। देखिए प्रश्न संख्या 8 है, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया। दोस्तों देखिए, सुरेंद्र बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया 1867 ईस्वी में। प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था, यानी ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो इसका विकल्प हो जाएगा 2, जेम्स प्रिंसेप ने। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही कालक्रम व्यवस्थित करना है। तो इसका देखिए सही कालक्रम हो जाएगा, सबसे पहले हर्यक वंश आता है जो कि 544 से 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के बाद आपका जो है शुंग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश आता है। तो इस तरह विकल्प इसका जो हो जाएगा, विकल्प आपका 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल के अंतर्गत देखा जाए तो मध्य प्रदेश का स्थान आता है सर्वाधिक। देखिए प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में आया था। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति किसके होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति होते हैं पदेन सभापति। प्रश्न 15 देखिए, भारतीय संविधान के 11वें अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। तो जानते हैं कि 11वें अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जो कि जिसमें 29 विषय है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग का प्रश्न है, पूछा है कि f बराबर 216, तो यल का मान पूछ रहा है। तो यदि हम f को जैसे मान लेते हैं ABCD के हिसाब से देखते हैं, तो इसका स्थान 6 आता है। 6 का देखिए क्यूब करेंगे तो इस तरह इसका 216 आया है। इस तरह यल को हम करेंगे, यल को 12 मान करते हैं, तो इसका आंसर जो है आपका 1728 हो जाएगा, यानी विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 17 भी रीजनिंग दिया हुआ है, पूछा है कि सांकेतिक भाषा को यदि गंगा को हम 7-1-1-4-7-1 में व्यक्त किया जाए तो SARJU को संकेत क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका पूछा है कि जैसे G का मान होता है 7, A का मान होता है 1, तो इसी तरह हम S का मान देखेंगे, S का मान होता है 19, A का मान होता है 1। इस तरह अगर हम देखें तो इसका विकल्प हो जाएगा 4। दोस्तों देखिए, अभी रीजनिंग पूछा हुआ है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम, देखिए 8 किलोमीटर पश्चिम की यात्रा करता है और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है, तो अपने प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी होगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय आप लगा देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे और 6 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए दोनों का स्क्वायर निकालेंगे
तो आ जाएगा 10, यानी कि 10 किलोमीटर। तो इसका विकल्प हो जाएगा ए। देखिए दोस्तों, रीजनिंग पूछा है प्रश्न संख्या 19। पूछ रहा है कि 2:30 पर दोनों सुइयां यानी घंटे तथा मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2:30 पूछा है, यानी 30 का मतलब 6 मिनट पर सुई होगा। अब दोनों का अंतर निकाल लेंगे। देखिए 4 हो जाएगा और 30 से गुणा कर देंगे, यानी 4 3 12, 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। देखिए दोस्तों, पूछा है साध्यता संबंध परीक्षण पूछा है प्रश्न संख्या 20। प्रयागराज गंगा संबंधित है, तो अयोध्या किसे संबंधित होगा। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, यानी सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। देखिए प्रश्न संख्या 21 पूछा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। देखिए प्रश्न संख्या 22, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा मद्रास के अंतर्गत आता है। देखिए प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं क्या नहीं थी। तो देखिए इसका विकल्प हो जाएगा केंद्र में द्वैत शासन। केंद्र में द्वैत शासन जो है यह 1935 के अधिनियम के तहत लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो राजेंद्र प्रथम ने कराया था। आइए देखिए प्रश्न संख्या, जो मृदा जल से द्वारा वहन होती है उसे क्या कहते हैं। उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। देखिए प्रश्न पूछा है कि भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियां। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। पूछा है कि भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध क्या कहलाता है। तो अनुक्रमित संबंध जो है भोजन श्रृंखला कहलाता है। देखिए समुद्र के तल पे रहने वाले जंतु क्या कहते हैं। उसे हम पैलेजिक कहते हैं, जो समुद्र तल पर रहता है। देखिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। पूछा है कि एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, तो इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका 4800 मेगावाट, यानी विकल्प 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो जानते हैं आप लोग, बहुत आसान सा प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी विकल्प 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत आसान प्रश्न पूछा है। पूछा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेल जो नहीं कर रहा उसे मिलाना है। माल्टोज, माल्ट सही है। देखिए एस्टिक अम्ल, दही सही है। देखिए फार्मिक अम्ल, दूध गलत है। देखिए फार्मिक एसिड जो है आपका चीटी अन्य पदार्थों वस्तुओं में पाया जाता है, देखिए दूध में नहीं है। एस्कार्बिक अम्ल नींबू सही है। देखिए प्रश्न संख्या 32 है, करंट संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ दिया है कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित किससे संबंधित है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी हो जाएगा, अपतटीय गश्ती जहाज संबंधित हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा भारत का 100% जैविक केंद्रशासित प्रदेश बना है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, लक्षद्वीप जो है अभी हाल ही में 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। देखिए प्रश्न संख्या 34 है, निम्न घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना आपको है। तो इसमें व्यवस्थित करने के लिए देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखते हैं 1919 का। महात्मा गांधी दांडी यात्रा देखते हैं तो 1930 का। फिर उस समय तो इस तरह के मेहता, माफ करिएगा दोस्तों, देखिए इसका विकल्प हो जाएगा आपका ए। इसका विकल्प हो जाएगा 4 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो देखिए इसका विकल्प हो जाएगा आपका 1, विनायक दामोदर सावरकर। देखिए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित बीमारी है। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, रेबीज बीमारी जो है यह संक्रमित होता है, वायरस जनित रोग है। प्रश्न संख्या 37, ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफी प्रदर्शन करता है। ईसीजी जो होता है यह जो है हृदय का ग्राफ प्रदर्शन करता है। देखिए दोस्तों केमिस्ट्री सवाल पूछा हुआ है 612C और 614C 1H 1H3, इस तरह इसका उत्तर क्या होगा, इसकी किसके उदाहरण है। तो ये समस्थानिक के उदाहरण है।
देखिए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो टमाटर में देखिए कौन सा अम्ल होगा, तो आपका विकल्प 1 हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो जानते हैं कि पेरिस में जो 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है, COP 21वां हुआ था, हर प्रतिवर्ष 5वें वर्ष में होता है, तो वर्ष 2015 में हुआ था। प्रश्न संख्या 41 देखिए, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जल जीवन हर घर जल में जल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो विकल्प इसका हो जाएगा गोवा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। गोवा अभी हाल ही में जल जीवन हर घर में नल व्यवस्था में पहला स्थान लक्ष्य को पूर्ण प्राप्त किया है। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 42 देखते हैं कि भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है? देखिए थाई पूसम त्यौहार यह जो तमिलनाडु का त्यौहार है। देखिए किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। देखिए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो देखिए इसका विकल्प डी हो जाएगा, सग्गी बेन को दिया गया था। देखिए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी निर्मित हुआ है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 2, यानी कुनार नदी पर निर्मित हुआ है सहतूत बांध। देखिए जनसंख्या से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं कि वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो 17.5% थी। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 47 भूगोल संबंधित है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किस नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय जानते हैं कि कुमायूं हिमालय का हो जाएगा सतलज और काली नदी के मध्य में। ठीक है दोस्तों, तो इसका विकल्प बी हो जाएगा, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। देखिए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति जानते ही हैं कि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन संबंधित है। देखिए 49 प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो भारत का जो है उड़ीसा राज्य हमेशा जो है चक्रवातों से प्रभावित रहता है। देखिए लास्ट प्रश्न है 50वां प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलखंड उत्तर रेलवे खंड सबसे बड़ा रेलखंड है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का जो है जूनियर एडेड हाई स्कूल वर्ष 2020 का जो है परीक्षा था, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र सबके लिए अनिवार्य था। तो आप लोग अपना अपना मिला लीजिए, देखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।